हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंटिफिक रेशो। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। तो मैंने पिछली वीडियो में जैसे कि बोला था कि हम 45 केमिकल रिएक्शंस करेंगे। ज़्यादातर नेमिंग रिएक्शंस ही इसके अंदर कवर होंगी, तो एक लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सी रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं? फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे देखोगे इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पे RX पड़ा हुआ है, राइट। अब RX क्या होता है? RX होता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हो गया? R वाला ग्रुप कौन सा होता है? कार्बन की जितनी मर्जी लंबी चेन के बारे में बात कर लो, ठीक है। और यहाँ पे X का मतलब क्या होता है? यहाँ पे X का मतलब होता है हमारा हेलोजन। अब ये हेलोजन्स क्या होते हैं? हेलोजन्स बेसिकली जो हमारे ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको बोल दिया जाता है। इसको ना तोड़ के देखते हैं। हेलो का मतलब क्या होता है हमारे पास? हेलो का मतलब होता है हमारे पास सॉल्ट। और जन्स का मतलब क्या होता है? जन्स का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे के सारे जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करेंगे? वो सॉल्ट का प्रोड्यूस करेंगे, मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तभी तो हम इनको क्या बोल रहे हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसर्स बोल दे रहे हैं। कैसे याद रख सकते हो? फर्स्ट क्लास बिरयानी एंड ऑस्ट्रेलिया। एस्टाटीन भी होता है, बट हम इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है जो कि जिसमें क्या लगा हुआ है? हेलोजन लगा हुआ है। जैसे मान लो कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, या फिर मान लो कार्बन की जितनी मर्जी लंबी चेन, उसके साथ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया। तो इनको हम बोल देते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ये जो एल्काइल हैलाइड्स है, अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे NaI के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब एसीटोन क्या होता है? जिसमें C डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप लगा होता है। एसीटोन वैसे नेल पेंट रिमूवल में भी यूज किया जाता है, राइट। और इसका फॉर्मूला भी वैसे तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये होता है हमारा एसीटोन। तो एसीटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे DMSO का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डाई मिथाइल सल्फोक्साइड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो फर्क है, एसीटोन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ऑब्वियस बात है यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा। जब हम DMSO के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देख रहे होते हैं कि सल्फर है, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जब भी हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं NaI के साथ, तो होता क्या है कि ये जो आयोडीन है वो क्या करेगा? वो इस X को निकालेगा बाहर, ठीक है, और खुद इसकी जगह यहाँ पे ले लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाता है? RI बन जाता है। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली हम यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो एल्काइल आयोडाइड कैसे बनाएंगे? एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। अब देखो, अगर मैं हेलोजन्स के बारे में बात कर रही थी तो ऑब्वियसली यहाँ पे या तो हो सकता है क्लोरीन, या तो हो सकता है ब्रोमीन, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे क्या बनाना है? आयोडीन वाला एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो जिस रिएक्शन के अंदर हम रिप्लेस कर रहे होते हैं किसी हेलोजन कंपाउंड को स्पेसिफिक हेलोजन से विच इज आई, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन आती है उसको हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये वाली भी जो रिएक्शन है वो हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन चैप्टर में से है। हमारे पास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है RX यानी कि एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पे X की जगह क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे AgF हो सकता है, SbF3 हो सकता है, COF3 हो सकता है, Hg2F2 हो सकता है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो हर जगह हम यहाँ पे फ्लोराइड के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो ये जो हमारे पास फ्लोराइड्स होते हैं ना, क्यों हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए? प्रोडक्ट में हमें चाहिए एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल आयोडाइड किसमें बना रहे थे? फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन में बना रहे थे। और स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर हम क्या बना रहे होते हैं? एल्काइल फ्लोराइड बना रहे होते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड।
ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस होगी अपने पास। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो बेसिकली हम हेलोफॉर्म जब नाम सुनते हैं, तुम्हें ना शायद दिमाग में स्ट्राइक हो रहा होगा क्लोरोफॉर्म। अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। तो बेसिकली हमारे पास कार्बन था, उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, और साथ में कितने क्लोरीन लगे हुए थे? 3 क्लोरीन लगे हुए थे। उसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास है ब्रोमीन, तो हम क्या बोल देंगे उसको? ब्रोमोफॉर्म बोल देंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास आयोडीन है, तो हम क्या बोल देंगे? आइडोफॉर्म बोल देंगे। अगर मैं ब्रोमोफॉर्म की बात करूं तो हम क्या बोलेंगे? CHBr3। या फिर अगर मैं आइडोफॉर्म की बात करूं तो CHI3। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्योंकि हेलोजन्स है, राइट, तो इसलिए हम इसको और क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं हेलोफॉर्म्स। ठीक है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, यानी कि मेरे पास प्रोडक्ट में बन रहा होगा हेलोफॉर्म। तो कैसे बना सकते हैं? हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें एसिटाइल ग्रुप होना चाहिए। एसिटाइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि सी डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आना चाहिए, और साथ में हमारे पास CH3 लगा होना चाहिए, यानी कि मिथाइल वाला। ये देखो साइड में इसके मिथाइल ग्रुप है, इथाइल वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ मैं। तो ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है ना बच्चों, इसको हम क्या बोल देते हैं? एसिटाइल ग्रुप बोल देते हैं। तो एसिटाइल ग्रुप लगाना चाहिए, बाकी यहाँ पे जितनी मर्जी कार्बन की चेन जोड़ते जाओ। ठीक है, हमने यहाँ पे हेलोजन का इस्तेमाल कर दिया, क्लोरीन का इस्तेमाल कर लो, जो भी तुमने ऐड करवाना हो। क्लोरीन का इस्तेमाल कर लो, ब्रोमीन का इस्तेमाल कर लो, या फिर तुम आयोडीन का इस्तेमाल कर लो। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे कौन से बेस का इस्तेमाल करें? NaOH। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक और चीज याद रख लेना कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोल देते हैं कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि हमारा ये जो RCO है, ठीक है, ये बेसिकली किसके साथ जुड़ेगा? ये जो हमारे पास NaOH था ना, इसके ये O सच NaO के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट किसके साथ जुड़ गया? NaO के साथ जुड़ गया। तो मेरे पास देखो क्या बन रहा है? RCOONA। ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा ये कार्बन जो होगा। ठीक है, एंड हमारे पास बच क्या गया? हमारे पास यहाँ पे हेलोजन बच गया, है ना, हमारे पास यहाँ पे कार्बन बच गया। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हेलोफॉर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। बाकी हमारे पास ये जो COONA है, अगर मैं H पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवा दूं तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हेलोफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन आती है उसको हम बोल रहे हैं बाल-शीमेन रिएक्शन। चाइनीज नाम लग रहा होगा पूरा, है ना? तो क्या नाम है इसका? बाल-शीमेन रिएक्शन। तो बाल-शीमेन रिएक्शन के अंदर हम डायazonium क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो डायazonium क्लोराइड है, इसको भी हम कैसे बनाते हैं? इसको भी हम अल्टीमेटली बना रहे होते हैं अमाइन से। तो हमारे पास यहाँ पे बेंजीन, इसके ऊपर लगा है NH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम NaNO2 प्लस HCl के साथ करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि डायazonium क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो डायazonium क्लोराइड है, अगर मैं इसके साथ HbF4 की रिएक्शन करवा दूं, इसको हीट कर दूं इसकी प्रेजेंस में, तो देखो क्या क्या होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास है बेंजीन की रिंग, मेरे पास है इसके ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ की है? HbF4 के साथ की है, राइट। अब देखना, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये तो उड़ जाएगा। ठीक है, गैस है नाइट्रोजन, वो तो उड़ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाला किसके साथ जाके मिलेगा? क्लोरीन के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगी। अब हमारे पास BF4 बचा, राइट। अब यहाँ से एक फ्लोरीन आएगा, और ये फ्लोरीन, क्योंकि अब बेंजीन की रिंग तो खाली हो गई ना, यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो ये जो फ्लोरीन है वो इस बेंजीन की रिंग के ऊपर चला जाएगा और बना देगा फ्लोरोबेंजीन। और बचा क्या? BF4 में से एक फ्लोरीन निकल गया, तो मेरे पास BF3 बच गया, तो वो बन गया यहाँ पर। तो देखो, एक हमने पढ़ा था स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे? फ्लोरीन वाला एल्काइल हैलाइड बना रहे थे।
ठीक है, बार्शीमेन रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारी एक नेमिंग रिएक्शन। अब उसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन जो हमें देखने को मिल रही है वो है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, क्या बोला हम लोगों ने, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये वर्ड तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, रिडक्शन। अब थोड़ी सी बात करते हैं, अगर मैं रिडक्शन के बारे में बात करूं, वैसे तो हम 5-6 डेफिनेशंस बोल देते हैं इसकी, अभी के लिए हमारे पास 2 डेफिनेशन भी काफी है। एक तो हम बोल देते हैं कि रिडक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन होती है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एक में हम क्या बोल रहे थे, ऑक्सीजन की रिमूवल, है ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन 2 डेफिनेशन से अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है। अगर मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ करूंगी, हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 NH2, इसको तुम N2H4 करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो देख लेना कि N2H4 लिखा है कि NH2 NH2 लिखा हुआ है। तो हाइड्राजीन के साथ साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसमें 2 OH ग्रुप लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ में बेसिक मीडियम के अंदर हमने रिएक्शन करनी होती है, इसको हीट करते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा। अब देखो, क्योंकि डबल बॉन्ड में था, अब अगर हाइड्रोजन आएंगे तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्डिंग करता है ना, और कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड, इसको पूरे करने हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो अपने पास क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा। अब जैसे ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया हुआ है, H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, सेम रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की, ग्लाइकोल प्रेजेंट है, हमारे पास बेस प्रेजेंट है, हम इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है वो निकल गई, ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन लगी, और जब हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन को कभी लिखते नहीं है, राइट। तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। तो ये है हमारे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब उसके बाद जो हमें रिएक्शन देखने को मिल रही है वो है कोलबेज रिएक्शन। याद रखना भाई, सारी की सारी रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 6th रिएक्शन हमारे पास क्या है, कोलबेज रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन के अंदर हम फिनोल लेते हैं। फिनोल क्या होता है, बेंजीन की रिंग और उसके ऊपर लगा होता है OH। तो हमने फिनोल लिया, फिनोल की रिएक्शन हमने NaOH के साथ करवा दी, जो कि बेस होता है। तो हमारे पास हमें क्या देखने को मिलेगा कि सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ से जो Na है वो इसके पास आ जाएगा, वही सेम चीज पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Na के ऊपर पॉजिटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH के पास नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो यहाँ से हाइड्रोजन उठेगा, वो OH के पास चला जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, और Na इसके पास चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब मैं अगर इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाऊंगी, साथ में H पॉजिटिव यहाँ पे लगाऊंगी, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि C डबल बॉन्ड O, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन में ये लग जाएगा, H तो ऑलरेडी लगा हुआ था ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। ठीक है, और H पॉजिटिव अगर मैं दूंगी तो यहाँ से Na पॉजिटिव निकल जाएगा, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, दोबारा से हमारा H आ जाएगा। तो देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल वाला ग्रुप है ना, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये जब एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए होते हैं तो इसको हम बोल देते हैं सैलिसिलिक एसिड। तुमने देखा होगा ब्यूटी सीरम्स आजकल बहुत आते हैं सैलिसिलिक एसिड के, राइट। तो कोलबे रिएक्शन में हम फॉर्मेशन किसकी कर रहे होते हैं, सैलिसिलिक एसिड की कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं, फिनोल और बेस यानी कि NaOH को मिला के कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आती है रिएक्शन सैंड मेयर्स रिएक्शन। अब देखो काफी इजी रिएक्शन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। हमारे पास क्या प्रेजेंट था, NH2 प्रेजेंट था। ठीक है, अमाइन लगा हुआ है बेंजीन के साथ, जिसको हम बोल देते हैं NLN। NLN की रिएक्शन अगर मैं NaNO2 और HCl के साथ करवाऊंगी, ज्यादातर वैसे HCl यूज करते हैं, लेकिन HI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, HBr का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना पड़ता है, और अगर तुम इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 273 से 278 केल्विन तक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, डाइअज़ोनियम क्लोराइड देखने को मिल जाएगा, राइट। तो क्या बन गया, N2Cl2, ऊपर एक रिएक्शन में देखा था ना, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड हमने यूज किया था, राइट।
जिससे हम फ्लोरोबेंजीन बना रहे थे, है ना, बाल-शीमेन रिएक्शन, तो वही ऑलमोस्ट वैसा ही। यहाँ तक तो अपना प्रोसेस सेम चला, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, कॉपर यूज कर रही हूँ। अगर मैंने कॉपर क्लोराइड का इस्तेमाल किया, क्यूप्रस क्लोराइड का मैंने इस्तेमाल किया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस कंपाउंड का इस्तेमाल किया, फर्क क्या है, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, और इसको हम क्या बोल देंगे, ब्रोमोबेंजीन बोल देंगे। ठीक है, और अगर मान लो मैंने CuCN का इस्तेमाल कर दिया, तो हाइड्रोजन हट के Cl लग जाएगा, साइनाइड ग्रुप लग जाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, साइनोबेंजीन या फिर बेंजोनाइट्राइल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बहुत फेमस सैंड मेयर्स रिएक्शन। देन हमारे पास आती है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स क्या थे, पिछले लेक्चर में करवाया था। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमें हाइड्रोजन देखने को मिलेगा एंड कार्बन देखने को मिलेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जहां पे हमें इस तरीके से फॉर्मेशन देखने को मिलती है बेंजीन की। एरो यानी कि बेसिकली एरोमेटिक, वर्ड कहाँ से है, अरोमा से आया है, खुशबू होती है जिनकी। तो ज्यादातर जो हमारे बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं ना, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे CH3 लगा हुआ था। जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ होता है, तो कॉमन नेम में हम इसको बोल देते हैं टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन में CrO2Cl2 के साथ करवा रही हूँ, द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो मुझे देखने को मिलेगा कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड किसके साथ जाके मिल जाएगा, इस CH3 के साथ जाके मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब तुम बोलोगे कि एक और H कहाँ पे गया, तो एक H आ गया यहाँ पे। इसको देखो, CrO2Cl2, राइट, यहाँ पे क्या H नजर आ रहा है, नहीं, H यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास कंपाउंड था, वो इसके पास जाके चिपक जाएगा पूरा, एंड देन यहाँ पे चाहे हम पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है, एसिड वाले पानी का इस्तेमाल करें, हाइड्रोनियम आयन का इस्तेमाल करें, तो देखो सेम ही चीज है ना। तो पानी हो गया डाइल्यूट HCl, पानी हो गया डाइल्यूट HNO3, है तो एसिड या नाइट्रिक एसिड, और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन कब बनता है, जब H पॉजिटिव रिलीज होता है। H पॉजिटिव कौन रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज कर रहे होते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये पूरा का पूरा जो हमारे पास कंपाउंड था वो अलग हो गया, और यहाँ पे बस क्या बच गया है, हमारे पास ऑक्सीजन बच गया, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन गया, बेंजोल्डिहाइड। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ की फॉर्मेशन देखूं, तो ऑक्सीडेशन ही तो हो रही है। अब जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा रिडक्शन के बारे में, रिडक्शन की दो डेफिनेशन हमने की, राइट, उसी तरीके से ऑक्सीडेशन के भी दो डेफिनेशन करते हैं। नाम से पता लग रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और हम क्या बोल देते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो हमने रिडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसका कंप्लीट ऑपोजिट हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और उसकी जगह क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ना। तीन थे, दो जाने पड़ेंगे, तभी तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करेगा। तो हमारे पास टोलुइन से क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। देन उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रही है, वुड्स रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो कंपाउंड पड़ा हुआ है, मान लो जितने भी कार्बन है, जैसे इस ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे मुझे कितने कार्बन देखने को मिल रहे हैं, दो कार्बन, लेकिन प्रोडक्ट में उसका डबल बन जाएगा, तो दो और दो कितने हो गए, यहाँ पे चार कार्बन हो गए। तो वुड्स रिएक्शन में जो भी तुम रिएक्टेंट में यूज कर रहे हो प्रोडक्ट, उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कार्बन क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो हमारे पास RH प्रेजेंट होगा, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, RH है, Na है, ड्राई ईथर है। तो देखो RH दो थे मेरे पास, ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि हमारे पास Na भी दो थे। ठीक है, तो Na ने क्या किया, इसके साथ रिएक्शन कर लिया, इसके साथ, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब ये RR ग्रुप अकेला बच गया, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देंगे। तो मुझे क्या देखने को मिला, 2NaX बनता हुआ नजर आ रहा है, और RR बन गया, यानी कि डबल हो गए। यहाँ पे दो कार्बन, तो यहाँ पे कितने कार्बन आ गए, चार कार्बन आ गए। देन उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है फिटिक रिएक्शन, जो हमने अभी अभी ऊपर वुड्स रिएक्शन की, बिल्कुल सेम है फिटिक रिएक्शन।
फर्क क्या है कि वहां पे हम नॉर्मल चेन के बारे में बात कर रहे थे कार्बन की, और यहाँ पे हम बेंजीन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम एल्काइल हैलाइड के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम अराइल हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं। सेम चीज हमें देखने को मिलेगी। हमारे पास बेंजीन की रिंग थ्योर मैंने यहाँ पे कितने लिए, 2 अराइल हैलाइड लिए। ठीक है, Na के साथ रिएक्शन करा रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो NaX के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे भी Na किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, X के साथ रिएक्ट कर रहा है। बेचारी 2 बेंजीन की रिंग अकेली बच गई, तो इन्होंने आपस में ही बॉन्ड बना लिया और इन्होंने बना लिया डाइफेनॉल। यहाँ पे 1 बेंजीन की रिंग थी, यहाँ पे 2 बेंजीन की रिंग आ गई। देन उसके बाद 11th रिएक्शन है हमारे पास वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमने किसके बारे में पढ़ा था, RX के बारे में। फिटिक रिएक्शन में हमने अराइल हैलाइड के बारे में बात किया था। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वुड्स फिटिक रिएक्शन, दोनों को कंबाइन कर दो, लेकिन यहाँ पे Na वही रहेगा, यहाँ पे ड्राई ईथर वही रहेगा, सेम चीज आ जाएगी। Na X के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक और Na जो है वो X के साथ रिएक्ट करेगा। मेरे पास बेंजीन बना, मेरे पास R बचा, इन्होंने आपस में रिएक्शन कर ली, एल्काइल हैलाइड बना। ठीक है, इजी था ना। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के बारे में बात की, फिटिक रिएक्शन में अराइल हैलाइड के बारे में बात की, वुड्स फिटिक रिएक्शन में दोनों को ही आपस में कंबाइन कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद हमें देखने को मिल रही है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। तो फिनोल की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, CHCl3 के साथ करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, और अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि CHO वाला ग्रुप लग जा रहा है ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन। तो देखो, याद है सेम रिएक्शन हमने की थी कोल्बी रिएक्शन, तो उसमें हमने क्या बोला था कि फिनोल की रिएक्शन हम NaOH के साथ कर रहे हैं और अल्टीमेटली मेरे पास सैलिसिलिक एसिड बन रहा था क्योंकि COOH वाला ग्रुप जुड़ रहा था। राइट, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड वाला ग्रुप जुड़ रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, सैलिसल्डिहाइड। तो जो मेजर हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थो पोजीशन वाला बन रहा होता है। तो ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट है विच इज ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रोजनमंड रिडक्शन। अब देखो क्या बोला हम लोगों ने, रोजनमंड रिडक्शन बोला। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ऑक्सीजन के रिमूवल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एसिड क्लोराइड प्रेजेंट था, क्लोरीन लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप लगा हुआ है और R यानी कि जितनी मर्जी कार्बन की चेन लगा दो। अब रिडक्शन है तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को ऐड करवाना पड़ेगा ना। और कैटलिस्ट के तौर पे हम क्या यूज कर रहे होते हैं, पैलेडियम एंड BaSO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो क्लोरीन है, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप होता है, बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन निकल गया बाहर और इसकी जगह किसने ले ली, हाइड्रोजन ने। ये जो क्लोरीन है, क्योंकि H2 था ना, तो यहाँ पे HCl की फॉर्मेशन होती है और एक जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जाके लग जाता है और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो गेटरमैन कॉच रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। मेरे पास बेंजीन पड़ा हुआ था, मेरे को अकेला बेंजीन अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड HCl का इस्तेमाल करूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। एनहाइड्रस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे है ही नहीं, पानी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप इसके ऊपर लग जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। तो गेटरमैन कॉच रिएक्शन के अंदर हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ COHCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। देन हमारे पास आती है स्टीफन्स रिडक्शन। देखो रिडक्शन बार बार आ रही है, राइट। तो देखो स्टीफन्स रिडक्शन में हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास नाइट्राइल है। जब हम नाइट्राइल के बारे में बात करते हैं ना, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमें कितने बॉन्ड देखने को मिल रही है, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन SnCl2 स्टेनस क्लोराइड के साथ करवाऊं और HCl भी हो साथ में और स्टीम पास करवा दो, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो धीरे करके टूटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड करते चले जाओ और यहाँ पे भी हाइड्रोजन को ऐड करते चले जाओ। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी, फिर उसके बाद हम OH का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो अमोनिया है वो अलग हो जाएगा, अमोनियम गैस NH3 बेसिकली वो अलग हो जाएगी अपने पास, और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा एल्डिहाइड। तो स्टीफन रिडक्शन के अंदर हम नाइट्राइल से किसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं।
देन हमारे पास आता है क्लेम्सन्स रिडक्शन। क्लेम्सन्स रिडक्शन में हम कार्बोनिल ग्रुप, जहां पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे कीटोन में देखने को मिलता है, हमें एल्डिहाइड में देखने को मिलता है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलता है, हमें एस्टर में देखने को मिलता है, राइट। तो जहां पे भी सी और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मुझे इसको नॉर्मल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है, तो रिडक्शन करवानी पड़ेगी, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन को ही तो ऐड करवाना है। लेकिन हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, जिंक अमलगम। अमलगम वर्ड जहाँ पे भी आता है ना, वहां पे हम मरकरी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो जिंक अमलगम का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। और हमें यहाँ पे एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली हमें देखने को मिलेगा ऑक्सीजन हो गया बाहर और हाइड्रोजन हो गया अंदर। तो इसको हमने बोल दिया क्लेम्सन्स रिडक्शन, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास अगर पेंटेन 2 ऑन था, यहाँ पे अगर मैं क्लेम्सन रिडक्शन करूंगी जिंक अमलगम की प्रेजेंस में साथ में HCl, तो ऑक्सीजन बाहर और उसकी जगह हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, तो पेंटेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। एल्ड का मतलब यहाँ पे किससे है, एल्डिहाइड से है, ठीक है। ओल का मतलब यहाँ पे किससे है, एल्कोहल से। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, एल्डिहाइड और एल्कोहल को कंबाइन कर रहे हैं। कंडेंसेशन का मतलब तो ये होता है ना, कंबाइन कर दो, है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होता है, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे X है, कोई भी हेलोजन हो गया, कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो मेरा ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोल देते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। तो जहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वहीं पे हम एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हैं। हमें डाइल्यूट बेस की जरूरत पड़ेगी और हमें हीट करना पड़ेगा। अब देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर नॉर्मल रिएक्शन देखें तो मैकेनिज्म बता रही हूँ फिर तुमको, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे CH3CH2 है 2, ठीक है। यानी कि मेरे पास क्या पड़े हुए हैं, 2 एल्डिहाइड पड़े हुए हैं। मैंने इसकी रिएक्शन NaOH यानी कि बेस के साथ करवा दी है। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि आपस में आके कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं बताऊंगी अभी मैकेनिज्म में कि कैसे ये प्रोडक्ट बन रहा है, कि कैसे हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन रहा है। लेकिन अभी के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड वाला ग्रुप भी बन जाता है इंटरमीडिएट में, और यहाँ पे मुझे एल्कोहल भी देखने को मिल रहा है। अब जब मैं इसको पानी, अगर मैं हीट करूंगी तो ऑब्वियसली पानी निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा OH तो निकला ही निकला, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन को भी साथ लेके निकला है, इस वाले हाइड्रोजन को साथ लेके निकला है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन के बेचारे के पास तो कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, बॉन्ड्स की कमी हो गई, तो ये डबल बॉन्ड कर लेगा दूसरे वाले कार्बन के साथ, एंड हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखो इजी है वैसे तो काफी। हमारे पास मान लो इथेनॉल पड़ा था, 2 कार्बन प्रेजेंट है, साथ में एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, इथेनॉल बोल दिया। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, OH नेगेटिव के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होगा कि ये जो OH है वो क्या करेगा, ये देखो ये मेरे पास एल्डिहाइड लगा हुआ है ना, इसके साथ वाला जो कार्बन है, कार्बन के जो साथ, ये अल्फा कार्बन हो गया और इसके साथ वाले हाइड्रोजन है, इसको हम क्या बोल देंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इनमें से एक हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, पानी बना देगा। मेरे पास क्या बचेगा, अब एक क्योंकि हाइड्रोजन लेके निकल गया ना, तो यहाँ पे अगर CH3 था तो यहाँ पे क्या बन गया, CH2 बन गया। तो CH2 फिर C डबल बॉन्ड हो और H। अब देखो कार्बन सॉरी हाइड्रोजन बाहर निकला, हाइड्रोजन बेचारा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेके नहीं निकला, इलेक्ट्रॉन रखे किसने, कार्बन ने रखे, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कार्बानाइन बोल देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये कार्बानाइन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, बिल्कुल रिएक्शन की शुरुआत में 2 इथेनॉल यूज कर रहे हैं, तो अब ये दूसरा वाला इथेनॉल आ गया, ठीक है। हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि देखो इसके ऊपर हमें कैसा चार्ज देखने को मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा और इस कार्बन के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप इस वाले
इथेनॉल के साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है, और वो भी इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा कार्बन और यहाँ पे साथ में जुड़ गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने नेगेटिव के लिखा है। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। क्या ये यहाँ पे एक और 5वां बॉन्ड ऐड करेगा? नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है नेचर में ऑक्सीजन, तो वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर हम अलग से क्या लिख रहे हैं? नेगेटिव चार्ज लिख रहे हैं। और कार्बन के देखो 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड हो गए। तो मेरे पास ये बन गया, कंपाउंड बन गया। अब बेचारा, क्योंकि अब देखो सीधी सी बात है, जिसके भी ऊपर ना हमें देखने को मिलता है कि चार्ज प्रेजेंट है, चाहे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो चाहे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो बेचारा अनस्टेबल हो जाता है। तो इसके ऊपर भी, कंपाउंड के ऊपर मुझे नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, अनस्टेबल है बेचारा। तो इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? H पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? H पॉजिटिव ऐड करवा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया? OH आ गया। तो अब देखो वही बन गया ना मेरे पास प्रोडक्ट। यहाँ पे मेरे पास एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, मेरे पास यहाँ पे OH वाला ग्रुप भी प्रेजेंट है, और इसको हम क्या बोलेंगे? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 4 कार्बन प्रेजेंट है ना। मैंने नंबरिंग कहाँ से शुरू की? मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू की, तो 1 2 3 4। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट एन और अल आ गया, जो कि क्या है हमारे पास? L2, ठीक है। लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने इसको कर दिया हीट। जब मैं हीट करूंगी तो पानी तो निकलेगा, और जब पानी निकलेगा तो मुझे देखने को मिलेगा ये OH इस वाले हाइड्रोजन को लेके निकला, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड शो करना शुरू कर देगा। तो अपने पास ब्यूट 2 इनल बन जाएगा, जो कि एक एंडो कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है गेटरमैन रिएक्शन। एक ऊपर हमने रिएक्शन की थी गेटरमैन कॉच रिएक्शन, यहाँ पे हम क्या करें? गेटरमैन रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? देखो डायजोनियम क्लोराइड देखने को मिल रहा है। कैसे बन रहा था? एनएलएन से बन रहा था, राइट, NH2। यहाँ पे हम NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है। गेटरमैन रिएक्शन के अंदर याद रखना, हम कॉपर पाउडर, तुम्हें सैंड में रिएक्शन की तरह ही दिख रही होगी, लेकिन वहां पे हम कंपाउंड फॉर्म की बात करें, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि भाई कॉपर पाउडर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉपर का पाउडर यूज किया विद HBr, तो मेरे पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। कॉपर का पाउडर यूज किया विद HCl, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास एक जो प्रोडक्ट है वो टूट रहा है। तो बेसिकली जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में देखा था कि अल्फा हाइड्रोजन जहां पे भी प्रेजेंट होंगे वहीं पे ही ये रिएक्शन हो सकती है पॉसिबल। कैनिजारो रिएक्शन उसका उल्टा हो गया एक तरीके से, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होने ही नहीं चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो सकती है। और हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लो 50% NaOH का इस्तेमाल कर लिया, 60% KOH का इस्तेमाल कर लिया। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे, तो मुझे यहाँ पे एल्कोहल देखने को मिल रहा है, मुझे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। तो देखो एक प्रोडक्ट था, सॉरी एक रिएक्टेंट था, वो 2 प्रोडक्ट में टूट गया, यानी कि टूट रहा है प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या मुझे कोई अलग से अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अपने पास रिएक्शन देखते हैं, सी डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? H प्रेजेंट है मेरे पास, राइट। क्या यहाँ पे मुझे कुछ देखने को मिल रहा है कि R ग्रुप लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ बिल्कुल भी। मैंने इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड KOH के साथ कर दी, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि COOK बन रहा है अपने पास, ठीक है, और साथ में ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो COOK बन रहा है, ये OK इसके पास आके लग जाएगा, और साथ में हमें CH3OH बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में अल्कोहल वाला प्रोडक्ट बनता है कैनिजारो रिएक्शन के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर भी हम 2 चीजें पढ़ रहे होते हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक पढ़ रहे होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जब भी हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर, तो एल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे, नाम से पता लग रहा है ना, बेंजीन की रिंग थी। मैंने इसकी रिएक्शन RCl के साथ करवा दी, R कार्बन का ग्रुप,
Cl लगा दो, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा ना हर जगह, राइट। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, उसने Cl के साथ रिएक्शन की, क्या बचा, R बचा, यहाँ पे खाली स्पेस बची, तो R कहाँ पे चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा और हमारे पास एल्काइलेशन होंगे, एल्काइल ग्रुप को हमने ऐड करवा दिया। दूसरा देखो एसाइलेशन, एसाइलेशन में हम एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवा रहे होंगे। मेरे पास यहाँ पे क्या है, एसिड क्लोराइड प्रेजेंट है। अब क्लोराइड गुड लिविंग ग्रुप है, फटाफट यहाँ से निकला बाहर, यहाँ से निकला हाइड्रोजन, HCl बॉन्ड बना लेगा और ये जो हमारे पास ग्रुप बचा COOR वो आके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और एसाइलेशन में याद रखना, हम जैसे एनहाइड्रस AlCl3 का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि लुईस एसिड होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास क्या कर रहा है, AlCl4 की फॉर्मेशन कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। RX क्या है हमारे पास, एल्काइल हेलाइड है। एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन अगर मैं स्पेसिफिकली किसके साथ कर रही हूँ, मैग्नीशियम मेटल के साथ कर रही हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर। याद करो वुड्स रिएक्शन में Na के साथ रिएक्शन कर रहे थे, है ना, यहाँ पे हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, Mg के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बना, RMgX बन गया। और ये जो हमारे पास RMgX होता है, ये होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसमें H पॉजिटिव ऐड करवा दूं तो मुझे देखने को मिलेगा कि भाई एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एस्टेरिफिकेशन। नाम से पता लग रहा है एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एस्टर की फॉर्मेशन करना। अब एस्टर क्या होता है, पहले तो हमें पता ही होना चाहिए एस्टर क्या होता है, COOR। तो COOR कैसे बन रहा है, एक तो हम यूज करेंगे एल्कोहल, ठीक है, सच ये वाला था एल्कोहल, कोई ना, हम एक क्या यूज कर रहे हैं, एल्कोहल, और एक हम क्या यूज कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे पास एसिड होता है ना, सच ये जो हमारे पास एल्कोहल होता है वो बेसिकली वीक एसिड होता है। वीक एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव को बाहर निकालते हैं, तो H पॉजिटिव को बाहर निकाल रहा है, साथ में यहाँ पे यहाँ से आ रहा है OH, तो H2O बन गया, यानी कि पानी की रिमूवल, ठीक है। और क्या क्या बच गया, देखो हमारे पास यहाँ पे OR बचा, हमारे पास ये वाला ग्रुप बचा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और वो एस्टर की फॉर्मेशन कर देंगे। तो जब भी हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है, और इसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ठीक है, क्या बोला हमने, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। तो यहाँ पे हमें यूज करना है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। फर्क पता होना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है। अगर मेरा हेलोजन जो है वो एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोल दूंगी। एक और करते हैं, अगर मेरा हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मेरा जो हेलोजन है वो एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ गया जो फर्दर दो कार्बन के साथ जुड़ा, देखो ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है, फर्दर दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन लगाते रहना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक है। अगर मेरा हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ गया जो फर्दर तीन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड बोलूंगी, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या लेना है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेना है। मैंने इसकी रिएक्शन जो है वो RONA के साथ कर दी है, टर्शरी हो, सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि Na के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, X के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो NaX जो है वो आपस में कंबाइन कर जाएगा, NaX बना देगा, और जो बाकी बचा कुचा है वो आपस में कंबाइन करके हमारा प्रोडक्ट यानी कि ईथर बना देगा। और ईथर क्या होता है हमारे पास, ROR। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नाम देखो कितना जबरदस्त है इसका, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HVZ रिएक्शन भी बोल देते हैं,
ठीक है, तो क्या नाम है, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। यहाँ पे हम उन्हीं एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक हमारा एल्डोल कंडेंसेशन में हो रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो कैसे याद कर सकते हो, अगर मैं हेल के बारे में सोचूं, नर्क के बारे में सोचो, तो वहां पे आग आग होती है, ठीक है, तो रेड कलर का होगा वो, ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस, ठीक है, रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, ठीक है, आग में नमक डालना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, हेलोजन जो सॉल्ट की प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें मुझे क्या देखने को मिलेगा, उसमें मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये मेरा क्या था, मेन फंक्शनल ग्रुप था, इसके साथ वाला हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा बाहर, वो दूसरे एक्स के साथ रिएक्शन कर देगा और यहाँ पे इसके साथ जो एक एक्स बचा वो इसके साथ आके ऐड हो जाएगा और अपने पास बन जाएगा अल्फा हाइड्रोजनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही है हमारी हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा, अमाइन। अमाइन कौन सा ग्रुप होता है जिसमें NH2 लगा हुआ होता है। अमाइन की, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मुझे देखने को मिलेगा कि आइसोसाइनाइड बनता है। क्या फर्क होता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड के अंदर, देखो दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप लगा है, CN ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि ये जो मेरे पास CN है, यहाँ पे जो कार्बन एक और जो जुड़ा होगा साइनाइड के अंदर वो कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप किसके सहारे जुड़ा हुआ है, अपने हाइड्रोकार्बन के साथ, कार्बन के सहारे, तो इसको मैं बोलूंगी साइनाइड। लेकिन अगर यही सेम ग्रुप नाइट्रोजन के सहारे जुड़ा हुआ होगा हमारे हाइड्रोकार्बन से, तो इसको मैं आइसोसाइनाइड, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे ये R के साथ किससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आइसोसाइनाइड, इसकी बहुत गंदी स्मेल। देन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दो। तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट था। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी रिएक्शन मैंने की सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है ये याद होना चाहिए, NaOH, वैसे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बट इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा होता है, ठीक है। वहीं पे हमारे पास CaO, वैसे तो कैल्शियम ऑक्साइड बोल देते हैं बट इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है क्विक लाइम। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कॉस्टिक सोडा का सोडा उठा ले रहे हैं, क्विक लाइम का लाइम उठा ले रहे हैं, और हम दोनों ने इसका क्या बना दिया, सोडा लाइम बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सोडा लाइम का इस्तेमाल किया और हमें देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड को टाटा बाय बाय कर दो, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल गया और हमारे पास क्या बचा, सिर्फ RH बच गया। यहाँ पे देख लो Na भी लगा हुआ होगा तब भी ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बन रहा है, सिंपल सा एल्केन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या बोला हमने, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, अमाइड। अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड ON, इस ग्रुप को बोलते हैं भाई हम अमाइड, ठीक है। तो देखो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो C डबल बॉन्ड O और N लगा हुआ है तो अमाइड है, ठीक है। अब ब्रोमीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ब्रोमीन का इस्तेमाल कर रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये टूट जा रहा है। टूट कैसे रहा है कि यहाँ से जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, और अपने पास अमाइन बच गया। तो हम यहाँ पे अमाइड से क्या बना रहे होते हैं, अमाइन। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे जो हमारे पास अमाइन बनेगा वो एक कार्बन कम है, क्योंकि एक कार्बन CO की फॉर्म में निकला तो है ना बाहर। वुड्स रिएक्शन में डबल हो रहा था, फिटिक रिएक्शन में डबल हो रहा था, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक कार्बन लेस हो। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में हम प्राइमरी अमाइंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं थैलामाइड से। तो ये होता है, ये जो कंपाउंड तुम्हें खतरनाक सा देखने को मिल रहा होगा इसको हम बोलते हैं थैलामाइड। थैलामाइड की रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करेंगे और साथ में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास बन जाता है प्राइमरी अमाइन। याद रखना प्राइमरी अमाइन की ही फॉर्मेशन होती है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है प्राइमरी अमाइन ही बनेगा, सेकेंडरी टर्शरी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है रिएक्शन हेलोजिनेशन। हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन, हेलोजन ग्रुप 17 वाले,
तो हेलोजिनेशन में हम हेलोजन को ऐड करवाते हैं। मेरे पास जैसे मान लो मीथेन प्रेजेंट था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाला करते हैं। मीथेन प्रेजेंट था यानी कि CH4 प्रेजेंट था, कार्बन कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, और मैं साथ में ना क्लोरीन की रिएक्शन करवा रही, क्लोरीन गैस की। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरीन है वो टूट जाता है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, वो इस Cl के साथ आ गया यानी कि HCl बन गया, और क्लोरीन इसके पास जाके लग जाएगा। तो हमारे पास Cl H H H क्या बन गया, CH3Cl बन गया। तब तक करवाते रहो रिएक्शन। देखो यहाँ पे मैं तब तक करवा रही हूँ, यहाँ पे 1 क्लोरीन लगा, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, तब तक लगाते रहो जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल जाते। ठीक है, तो हम बस क्या कर रहे हैं, सिंपल सी रिएक्शन है, हेलोजन को ऐड करवा रहे हैं, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, हेलोजिनेशन बोल दिया। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। ओजोन O3, लिसिस का मतलब टूटना, ठीक है। तो हम यहाँ पे घर बना के तोड़ रहे होंगे, देखो सीधा सीधा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्कीन प्रेजेंट है, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको एल्कीन बोलते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे ओजोन का इस्तेमाल किया, तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा, या तो मैं तुम्हें ना यहाँ से अलग से दिखाती हूँ फिर इस पे आती हूँ। मुझे क्या देखने को मिलेगा, मिल रहा है, मुझे क्या देखने को मिल रहा है, RCH डबल बॉन्ड CH2 देखने को मिल रहा है। मैंने जब इसकी रिएक्शन O3 के साथ करवाई तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, कैसे बनाओगे, देखो CH बनाया, डबल बॉन्ड को नहीं लिखना भी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, CH2 लिख दिया। 3 ऑक्सीजन डालने, एक ऑक्सीजन इसके साथ डाल दो, एक ऑक्सीजन इसके साथ डाल दो, दोनों को आपस में कंबाइन कर दो। एक ऑक्सीजन बच गया, उसको इसके साथ आके कंबाइन कर दो, दोनों के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, बराबरी कर रहा है ऑक्सीजन, एक इसके साथ कंबाइन हुआ, एक इसके साथ कंबाइन हुआ, और एक दोनों के साथ जाके कंबाइन हो गया। अब फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल करूंगी, द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो जिंक जो है वो एक ऑक्सीजन को लेके बाहर, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को लेके वो बाहर, बाकी फिर हम इसको तोड़ेंगे, घर को तोड़ देंगे, तो ये टूटेगा ऐसे, ये टूटेगा हमारे पास ऐसे। देखो क्या बना हमारे पास, RCH एल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या बना हमारे पास, HCH। वैसे तो CH2O बना, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया अच्छे से, ताकि तुम्हें दिखे कि भाई एल्डिहाइड बन रहा है, 2 एल्डिहाइड बन रहा है यहाँ पे, तो बीच में इसकी भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इसको ओजोनाइड बोलते हैं। 3 कार्बन पहले साथ में इकट्ठे जुड़े हैं, फिर उसके बाद हमें ऐसी सी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो हमने यहाँ पे बनाया, एंड देन जिंक आएगा, एक ऑक्सीजन ले जाएगा, घर तोड़ देगा, और हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करते हैं ना बच्चों, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रो वर्ड यूज करें। इलेक्ट्रो का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि हम यहाँ पे एक बीकर ले रहे हैं, बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, और अगर फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सॉलिड होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है, और फिर हम इसको किसके साथ जोड़ देते हैं, बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। मान लो ये वाली साइड हमारे पास एनोड हो गया, और ये वाली साइड हमारे पास क्या हो गया, कैथोड वाला पार्ट हो गया। एनोड वाला पार्ट है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड वाला पार्ट है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट पड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर मैं इसकी केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगी, और 2 है देखो, तो आर आर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अलग हो जाएगी बिल्कुल ही, ठीक है, और साथ में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो रही होती है। और यहाँ पे हमें देखो एनोड वाली, देखो जब भी हम एनोड के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ पे लिबरेशन हो रही होती है हमेशा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एनोड वाली साइड पे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है, और दूसरी साइड हमें देखने को मिल रहेगा कि हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल रही है, कैथोड वाली टाइप, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो क्या करती है, वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तुमने ना ये रिएक्शन सुनी होगी काफी टाइम, इसको एक बार करते भी है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है ना। तो अपने पास
CO2 था, लाइम वाटर, नींबू पानी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, याद रखना। हम यहाँ पे CaOH ट्वाइस के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, इसको हम स्लेग लाइम भी बोलते हैं, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो जब इन दोनों की रिएक्शन है तो हमें देखने को मिलेगा कि क्या बन रहा है यहाँ पे CaCO3। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हम लाइमस्टोन भी बोल देते हैं। चूना जो होता है बेसिकली व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ना, इसलिए कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं फर्दर इसकी रिएक्शन, लाइम वाटर की रिएक्शन जो हमारे पास यहाँ पे बना है, वैसे तो नहीं, हाँ ये देखो, ये सेम रिएक्शन में लिखी हुई है, CaOH ट्वाइस की रिएक्शन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर रही हूँ तो फिर CaCO3 बन जाता है। और याद रखना हाइड्रोजन का हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्न करती है, जब भी वो बर्न करती है तो एक पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही होती है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट याद रखना, जो हमारे पास हमने देखा भी था रिएक्शन में। ठीक है, मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सी रिएक्शन में हमें ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देखने को मिल रहा था। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? PdBSO4 या PdCaCO3 ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन या फिर सल्फर। ये कैटालिटिक पॉइजनस है। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट बोल देते हैं। नॉन टर्मिनल अलाइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लगा है लेकिन साइड में नहीं लगा, बीच में लगा है। अगर मैं यहाँ पे अलाइन की जो हमारे पास है उसकी रिएक्शन लिंडलार कैटलिस्ट के साथ करवाऊंगी तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा और वो किसमें चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। और याद रखना यहाँ पे जो एल्कीन बनता है सिस फॉर्म करता है। यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 आ रहा है तो यहीं पे CH3 आएगा बच्चों, ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर ऊपर नीचे करोगे तो ट्रांस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब भी लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करते हो तो प्रोडक्ट में हमेशा सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अगर ट्रांस वाला बनाना है तो बिट्स रिडक्शन करते हैं। वही सेम हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड वाला, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिथियम या सोडियम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करो, अल्कोहल का इस्तेमाल करो, एल्कीन बन रहा है। लेकिन अब ये कैसा बन रहा है? अब हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रांस वाला बन रहा है, यानी कि एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा ही हुआ है। ठीक है, सेम चीज। तो ये हो गया, ट्रांस वाला बनाना है तो बिट्स रिडक्शन करोगे, एंड अगर सिस वाला बनाना है तो लिंडलार कैटलिस्ट का इस्तेमाल करोगे। देन हमारे पास आता है लूकस टेस्ट। लूकस टेस्ट जो होता है, लूकस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। और जो लूकस रिएजेंट है उसमें हम क्या देख रहे होते हैं? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? कंसंट्रेटेड HCl और साथ में ZnCl2 एनहाइड्रस वाला, उसको कंबाइन करोगे तो लूकस रिएजेंट बनेगा। ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट है, लूकस रिएजेंट डालोगे तो तुम्हारे व्हाइट प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी बन जाएंगे। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें लूकस रिएजेंट डालोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस होगा। और प्राइमरी अल्कोहल में अगर लूकस रिएजेंट डालोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट की तो फॉर्मेशन होती नहीं, हीट करोगे तभी बनेंगे, ऐसे नहीं तो यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती ही नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सी वर्ड OH से रिलेटेड होता है। तो हमारे पास एल्काइन था, ठीक है, नॉन टर्मिनल वाला ही, यानी कि बीच में लगा हुआ है। मैं यहाँ पे अगर बियर्स रिएजेंट का यूज करूंगी, यानी कि कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4, इसको बोलते हैं बियर्स रिएजेंट। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट रहा है, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे भी OH लगा, यहाँ पे भी OH लगा, जिसके ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, और ये अनसैचुरेशन का टेस्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक है यानी कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे किसका इस्तेमाल करूंगी? किसी एसिड का इस्तेमाल करूंगी। एसिड क्या करते हैं? H पॉजिटिव बाहर निकालते हैं। हाइड्रेशन यानी कि पानी का इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? पानी को ही ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया, एक तरफ हमारे पास OH आ जाएगा क्योंकि H2 है ना, H2 जब टूटेगा तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर तो टूटेगा, और यहाँ पे लग जाता है बेटा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एक ऐसे कार्बन के पास जाता है जहाँ पे कम नंबर के हाइड्रोजन थे।
ठीक है, या अमीरो वाला रूल भी बोल सकते हो कि हमारा जो H पॉजिटिव है वो वहां पे जाएगा जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे गया, जहां पे कम हाइड्रोजन थे, पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे गया, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन थे। तो हमारे पास ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम एल्कीन ले रहे हैं। एल्कीन की रिएक्शन हम BH3 के साथ या फिर टेट्राहाइड्रोफुरान के साथ करा रहे हैं, ठीक है, परऑक्साइड की फॉर्म, परऑक्साइड के प्रेजेंस में। एंड अल्टीमेटली देखो, जहां पे भी परऑक्साइड आ जाता है ना, वहां पे हमेशा एंटी मार्कोनिक, जहाँ पे परऑक्साइड नहीं लिखा वहां पे हमेशा मार्कोनिकॉफ। अभी अभी हमने मार्कोनिकॉफ में क्या बोला कि नेगेटिव पार्ट जाएगा जहाँ पे कम नंबर के हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिकॉफ में उसका उल्टा कर दो कि हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां पे जाएगा जहाँ पे ज्यादा नंबर के हाइड्रोजन है। तो अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो, फर्क क्या है कि यहाँ पे OH बीच में जाके लगा और यहाँ पे OH जो है वो साइड में जाके लगा। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, एल्काइन है। एल्काइन की रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ CH3CO नेगेटिव Ag, यानी कि Ag अपना सिल्वर, सिल्वर का कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ में पानी है हमारे पास और हमारे पास NaBH4 या OH नेगेटिव है। तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी एक्चुअल में ये 3 आएगा बेटा, यहाँ 3 आएगा, नहीं तो इसकी तो वैलेंसी नहीं पूरी होगी। यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि एडिशन ऑफ वाटर होगी। ये बेसिकली इनडायरेक्ट एडिशन करवा रहा है पानी की। और यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा कि मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है रीड्स रिएक्शन। रीड्स रिएक्शन में हमारे पास RH था, हमने इसकी रिएक्शन करवाई सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। होना चाहिए कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही बेटा क्लोरीन टूटता है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इस R के साथ जाके लग जाएगा, RCl बना देगा। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और यहाँ पे बेचारा जो H बचा, यहाँ पे एक क्लोरीन बच गया क्योंकि एक क्लोरीन तो उसके पास चला गया ना, H बचा, Cl बचा, वो उड़ जाएगी गैस के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में देखो हमारे पास था साइनाइड, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करूँ जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो मुझे देखने को मिलेगा कि साइनाइड जो है वो प्राइमरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूट रहे हैं, दो बॉन्ड टूट गए, ठीक है, यहाँ पे भी H देते रहो, यहाँ पे भी H देते रहो। तो देखो CH3 था ना, C ट्रिपल बॉन्ड N था, यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ो, इसको H दो, इसको H दो, एक और बॉन्ड तोड़ो, इसको H दो, इसको H दो। तो मेरे पास क्या बन गया, CH3 CH2 एंड NH2। क्या बन गया ये हमारे पास, प्राइमरी अमाइन। देन हमारे पास रिएक्शन आती है रेड फॉस्फोरस और HI का इस्तेमाल करके। मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट था, मैंने इसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस के साथ कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ HI। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, ये याद रखना। एल्डिहाइड, अगर मुझे ये जानना है कि हमारे पास एल्डिहाइड है कि कीटोन है, हम टॉलरेंस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। एल्डिहाइड होगा तब ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, अगर नहीं होगा तो ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि सिल्वर के प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। टोलर रिएजेंट याद रखना, अमोनियकल सिल्वर मिरर सिल्वर नाइट्रेट, बेसिकली उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। तो AgNO3 था, NH4OH के साथ रिएक्शन करवाए, PPT की फॉर्मेशन हुई इसकी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या बन गया, टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। तो ये हो गया, नाइट्रेट हमने नहीं दिखाया क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है, बट अमोनियकल सिल्वर। तो देखो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो मेरे पास एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। ये जो हमें देखने को मिल रहा था टोलरेंस रिएजेंट, इसमें रिडक्शन हो जाएगी तो हमें यहाँ पे सिल्वर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो OH है उससे अल्टीमेटली हमें और जो हमें अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे पानी बन गया और ये जो NH3 है वो यहीं पे इसका अलग हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि एल्डिहाइड में पॉजिटिव टेस्ट देगा, हमें सिल्वर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कीटोन के लिए नहीं होता, ये भी एल्डिहाइड के लिए होता है। लेकिन एल्डिहाइड में भी अगर मुझे पता लगाना कि एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, यानी कि सिंगल चेन प्रेजेंट है या फिर मेरे पास बेंजीन की रिंग के साथ लगा हुआ एल्डिहाइड, तो उसको देखना है तो हम फेलिंग टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए ही पॉजिटिव टेस्ट देता है। फेलिंग सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो दो सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए के अंदर हमें एक्वास कॉपर सल्फेट देखने को मिलता है,
ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो कि ब्लू कलर का होता है। फेलिक सॉल्यूशन बी में हमें देखने को मिलता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको हम रोशेल्ड सॉल्ट भी बोल देते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। मेरे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉपर 2 पॉजिटिव था, वो उसकी रिडक्शन हो जाएगी तो कुप्रस ऑक्साइड बन जाएगा जो कि रेडिश ब्राउन पीपीटी देगा। ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा था, सिल्वर पीपीटी बना रहा है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रेडिश ब्राउन पीपीटी बना रहा है, जिससे हमें पता लगेगा कि एलिफेटिक कंपाउंड है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्किफ बेस। स्किफ बेस बेसिकली मेरे पास यहाँ पे देखो क्या है, एल्डिहाइड है। स्किफ रिएजेंट का मैंने इस्तेमाल किया, ये है हमारे पास स्किफ रिएजेंट। ठीक है, स्किफ रिएजेंट का मैंने इस्तेमाल किया तो मेरे पास एक मेजेंटा कलर का कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। कलर याद रखना, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, मेजेंटा कलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये लास्ट रिएक्शन करते हैं हम अपनी बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी हमें दो देखने को मिलते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए के अंदर हमें देखने को मिलता है एक्वस कॉपर सल्फेट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी में हमें देखने को मिलता है सोडियम सिट्रेट। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे भी हमें रेडिश ब्राउन पीपीटी देखने को मिलती है। सो आई होप कि ये सारी की सारी रिएक्शंस तुम्हें समझ में आई हो। बाकी अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें हर एक केमिकल रिएक्शन अलग अलग से चैप्टर वाइज भी मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखना। कोई भी अगर डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।